पाकिस्तान में इस वक्त शिमाल से लेकर जनूब तक पानी एक इम्तिहान बना हुआ है और नाकाम गवर्नेंस निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किए हुए है। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम के ज़ेर असर कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला फिर जारी है, जिसके सबब मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। दीवारें गिरने के वाक़यात में अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, हर तरफ पानी है, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, गाड़ियाँ डूब गई हैं। मलीर, गोलीमार, गुलशन हदीद समेत कई इलाकों में घर पानी से भर गए हैं। गुलिस्तान जौहर और गोलीमार के मुख्तलिफ इलाकों में 5 फुट से ज़्यादा पानी है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में कराची के औसतन ये कहा जा सकता है कि 100 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 137 mm तक बारिश हुई है। अभी मज़ीद बारिश के स्पेल का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आज दोपहर के बाद से जो कराची से खबरें आने लगी और जो सूरत हाल डेवलप हुई, उसने ये जाहिर किया कि कराची की इंतज़ामिया बिल्कुल इस बारिश से निमटने के लिए तैयार नहीं थी। अर्ली वार्निंग्स महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूद थी। आज स्कूल्स लगे हुए थे, बच्चे घरों को नहीं पहुँच पाए, ताख़ीर का शिकार हुए। गाड़ियाँ, स्कूल बसेज, वैन्स पानी में फंस गई। शारा फैसल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सड़क है, कई अहम इलाकों को मिलाती है, वो कराची में मंजर एक तालाब या नदी का पेश कर रही थी। इसके बाद हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल में भी बारिश के बारे में खबर आ रही है कि वहाँ भी बारिश का स्पेल जाएगा। अब बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे शिमाली इलाकों की, वहाँ जो नुकसान वीकेंड पर हुआ, बात वही रही कि गवर्नेंस क्या थी, तैयारी क्या थी, वक्त से पहले तैयारी क्यों नहीं की गई, अर्ली वार्निंग्स मौजूद थी। उसके बावजूद जो नुकसान हुआ, अभी हम उससे गुजर रहे हैं। मजीद स्पेल आने हैं। मॉनसून के 2 और स्पेल्स का महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। आज हम कराची की बात कर रहे हैं। साहिली शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, माशी हब कहलाता है। वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो इंतज़ामिया की तैयारी मौजूद थी, आज ऐलान कर दिया गया है अब से कुछ लम्हे पहले सिंध हुकूमत की तरफ से कि कल स्कूल्स बंद रहेंगे कराची में। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज के लिए क्या तैयारी थी? दफ्तर लगे थे, स्कूल्स लगे थे, लेकिन लोग अपने घरों को वापस नहीं पहुँच सके हैं। बिजली का निज़ाम बिल्कुल बैठ गया है वहाँ पर। सो अब लोग कब तक घरों को पहुँचेंगे? क्या सूरत हाल रहेगी? क्या वो मदद मिल पाएगी? नहीं, क्यों कि कराची सियासत का शिकार है, आज से नहीं कई दहाइयों से। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं शिमाल की बात कर रही थी तो उस सब नुकसान पर हसन साहब कह रहे थे कि ये तो मातम है, आप लोगों को तो बहाना चाहिए बात करने का। तो हसन साहब, सवाल तो आज फिर हमारे पास वही है, क्योंकि शिमाल से जानी इम्तिहान ले रहा है तो हमें भी तो अपने नुमाइंदों को, हुकूमतों को हिलाने, झंझोड़ने और पूछने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। पैनल में मेरे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आपके सामने सवाल रखेंगे रोशनियों के शहर कराची से मुतालिक। माजी का शहर यकीनन है, रोशनियों का शहर कराची अर्बन फ्लडिंग का शिकार है। वार्निंग्स के बावजूद, अर्ली वार्निंग्स के बावजूद कराची को क्यों नहीं बचाया जा सका? बड़ा जिम्मेदार कौन? पीपल्स पार्टी, MQM, मकामी हुकूमत, अवाम खुद जिम्मेदार है। इफ्तिखार साहब, इस सारी सूरत हाल में मगर जिन लोगों के मामलात चलने हों वो तो चलते हैं, लोगों की फैक्ट्रियां भी चलती हैं, ज़ाती तौर पर कारोबार भी चलते हैं और कराची में रह के भी चलते हैं। सिंध का बड़ा सियासी मसला नज़र आता है। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध से वोट लेती है, कराची सूबे पे तो हुकूमत बनाती है, कराची में मेयरशिप रख लेती है, मगर ये शिकवा वहाँ के लोगों को रहता है कि कराची की उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। अब तो चौथा दौर चल रहा है पीपल्स पार्टी का, तो कराची को बदल जाना चाहिए था इन 4 अदवार में। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। कम से कम बुनियादी तब्दीलियाँ तो लाजमी आनी चाहिए थी जब चौथा दौर है, और उन बुनियादी तब्दीलियों में ये भी था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी चाहिए। जो आज मेयर है वहाँ का, वो वहीं का पैदाइशी है, वहीं का रहने वाला है, उसका ख़ानदान वहीं का रहने वाला था, तो उसको तो पता है कि क्या प्रॉब्लम क्या थी। तो उन प्रॉब्लम्स को अगर स्टडी करता और उनका हल ढूंढना शुरू कर देते ये लोग, तो इतने सालों में बहुत बेहतरी हो जाती। ये भी हमारे दोस्त ने कहा कि डाटा का ना होना। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान पे लो जो थे क्लाउड्स राजस्थान की जानब से, अहमदाबाद, गुजरात, राजकोट और भोजपुर में आज से कई दिन पहले से वो मौजूद थे, नज़र आ रहे थे, और अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इनकी रफ्तार क्या है और यह किधर को जाएंगे। तो सब अर्ली वार्निंग्स मौजूद हैं और अभी भी 22 तारीख तक का वक्त दिया गया है कि ठीक है, तो 22 तारीख तक तो कुछ भी नहीं होगा ना। 22 तारीख तक तो एक मोरी भी नहीं बेहतर हो सकती। जो आपने बुनियादी सवाल उठाया वो असल बुनियादी सवाल है कि गवर्नेंस ख़त्म होगी। जब मैं कहता हूँ ना बैड गवर्नेंस, तो बेहंगम ग्रोथ किस वजह से है बैड गवर्नेंस? अगर लोग बगैर किसी वजह के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं है तो फिर बैड गवर्नेंस। अगर नाले और नदियों में लोग आके घर बना रहे हैं
अगेन ए क्वेश्चन ऑफ बैड गवर्नेंस। अगर उनको ये पता नहीं कि अगर 14 इंच पानी आएगा या 18 इंच पानी आएगा तो कितना पाइप बिछाना है सीवरेज का, तो ये भी बैड गवर्नेंस है। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं, हमारी तमाम तबाहियों की वजह यह है कि हमारे पास गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कह रहे हो कि इतने सालों से वहाँ पे है, तो इतने सालों से तो आदमी को वैसे समझ आ जाती है, एक आम आदमी को समझ आ जाती है। क्या वसाइल नहीं है, नीयत नहीं है, डाटा तो सब मौजूद, दुनिया लिख रही है हमारे ऊपर इफ्तिखार से, अर्ली वार्निंग्स मौजूद होती हैं। बाबा अर्ली वार्निंग की कहानी और है, किसी ने प्रोग्राम करना है, कई खरब रुपया लगाया गया अर्ली वार्निंग के लिए, वो खरबों रुपया किधर गया, एक नई डिबेट है। सर तो 22 के बाद तो वैसे ही तैयार होना चाहिए था ना सिंध हुकूमत को, तो खास मैं तो आयशा आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि इतने सालों से अगर हुक्मरानी है, पता लग जाता है पानी कहाँ से आएगा, किधर को जाएगा, बहेगा किधर को, कितनी स्पीड पे जाएगा, 1 इंच बारिश होगी तो क्या करना है, 10 इंच बारिश होगी तो क्या करना है। इतने सालों से अगर ये बात समझ नहीं आ सकी तो मैं इसको बैड गवर्नेंस कहता हूँ। ये बैड गवर्नेंस है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन लोगों पर जो हुक्मरान हैं, जो उनके महकमे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और आज शहरियों को जो दिक्कतों का सामना है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वहाँ के हुक्मरानों पर है, मेयर पे है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर के ऊपर है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और अगली दफा इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात पैदा होंगे। मैं कह रहा हूं कि वार्निंग है। मुझे तो डर है कि ये बादल जो है ये अंदरूनी सिंध अरकाना वगैरह की तरफ में चले जाएं, तो वहां पे क्या हाल होगा। अगर हैदराबाद में चले गए तो फिर वहां पे क्या होगा, क्या वहां पे कोई इंतजाम किया है इन्होंने? ठीक हो गया। सवाल ये है, बैड गवर्नेंस है और ये उसका मुंह बोलता सबूत है। हम ताना मारते हैं केपीके वालों को कि भाई तुम इतने साल से वहां पे हुक्मरानी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक हो गया तो आप तो उससे ज्यादा हुक्मरानी कर चुके हो। हसन निसार साहब, गवर्नेंस पे बात हो रही है कि गवर्नेंस नहीं है जिसके बायस ये सूरत हाल है। क्या वाकई कराची में गवर्नेंस नहीं है? पीपल्स पार्टी का चौथा दौर है, दीगर सियासी जमातों ने भी अपना अपना हिस्सा डाला है, किसे जिम्मेदार कहा जा सकता है? मैं ही जिम्मेदार हूँ और किसने होना है। पहले एक मैं कि खुश होता था दरिया की रवानी देखकर, कांप उठा हूँ गली कूचों में पानी देखकर। ये जो आपने इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं, माशी हब, गवर्नेंस, निज़ाम ज़िंदगी, तो आपको मुबारकबाद ही मैं पेश कर सकता हूँ। बिजली का रोना भी आपने रोया है। अभी हैवी ड्यूटी जनरेटर चल रहा है और बिजली आ जा रही है। या तो मरदूदो अपने पास रखो, घंटा एक आ रही है और जा रही है। ये जो अभी जो गैप है, तो बाकी ठीक क्या है मुझे समझ नहीं आती। पता नहीं हमारे को मैं तो प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, उसी का कोई तकादा होगा, लेके बैठ जाते हैं वही मातम, रोज का मातम है। सर अहम बात है, शहजाद साहब ने ऊपर कहा कि 2.25 से 3 करोड़ कराची की आबादी है। सर हमें नंबर ही पता नहीं है। सुन ले, रोज लाश घर आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता अहले खाना के आंसू खत्म हो जाते हैं। आप लोग उस पे रहो, ये मैं नहीं इस पे कमेंट, मैं ये इस काबिल भी नहीं है सिचुएशन कि इस पे कमेंट किया जाए। इस पे मैं क्या बात करूं? सर अफसोस की तो बात है कि क्या है? चंद घंटों या मिनटों की बारिश ने 5 जाने ले ली कराची में। तो कोई बात नहीं, 5 करोड़ कोई गल नहीं, 5 घट गए बिचों तो केड़ी क़यामत आ गई। तो खुदा का खौफ करें। दैट इज द वे। चलें एक ब्रेक। स्टार्ट लुकिंग, स्टार्ट थिंग्स द वे आई एम लुकिंग। सर इतना हार्टलेस तो नहीं हो सकता।